नरवाना में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को अवैध संबंधों के चलते मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूरज वासी फतेहाबाद भुन्ना का, जो कि नरवाना में पिछले काफ़ी सालों से किराए के मकान पर रह रहा था इंदिरा कॉलोनी में, शनिवार सुबह पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना तेज बढ़ गया कि पति द्वारा चटनी कूटने की कुंडी उठाकर उसके सिर में दे मारी, जिससे उसकी पत्नी नेहा की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे सूरज मौके से फरार हो गया। मकान मालिक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तथा छानबीन में जुट गई है। प्राथमिक सूचना के आधार पर पुलिस ने जानकारी दी है कि यह हत्या किसी अवैध संबंधों को लेकर की गई है। नरवाना से जनता टीवी के लिए रामनिवास गर्ग की रिपोर्ट। अंबाला में चोरों का आतंक आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सातवें आसमान पर है। अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 दुकानों पे एक साथ चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि अब चोर इतने बेखौफ हो रहे हैं। पहले वो रात का अंधेरा होने का इंतजार करते थे, लेकिन अब दिन चढ़ने के बाद ही चोरों ने 4 दुकानों पर हाथ साफ किया है। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, कोई दीवार फांद रहा है तो कोई शटर तोड़कर अंदर दुकान में घुस रहा है। आपको बता दें, जब सुबह दुकानदार रोजाना की तरह अपनी दुकान खोली तो टूटे गल्ले उन्होंने देखे, तो उसकी जानकारी तुरंत उन्होंने मौके पर पुलिस को दी। पुलिस मौके पे पहुंची और उसने अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अंबाला में चोरों का आतंक किस हिसाब से बढ़ गया है, ये आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव बिज की रिपोर्ट। फतेहाबाद जिले के गांव ठुइया में एक सियासी संचालक की हत्या करने का मामला सामने आया है। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश सियासी सेंटर पहुंचे थे और पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। इस संबंध में जब परिजनों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि प्रदीप गांव में सियासी सेंटर चलाता था और देर शाम कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और प्रदीप से पैसे निकलवाने की बात कही। इसके बाद जब प्रदीप ने बदमाशों से उनका आईडी प्रूफ या आधार कार्ड मांगा तो बदमाशों ने कहा कि वह पेमेंट ऑनलाइन कर दे। जब प्रदीप ने मना किया तो बदमाशों ने रिवाल्वर निकालकर प्रदीप पर तान दी। यह घटनाक्रम देख सियासी सेंटर में काम कर रही लड़की ने गले की चाबी जो बाहर फेंक दी, जिसके बाद बदमाशों ने प्रदीप को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। अब परिजन जो न्याय की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। एसपी आस्था मोदी ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में जब भट्टू कला के डीएसपी से बात की गई तो उनका कहना था कि देर रात बदमाशों ने सियासी सेंटर संचालक प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 8 टीमें गठित की है ताकि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अब देखना यह होगा कि पुलिस ने जो 8 टीमें गठित किया है ये कब तक जो बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है और परिजनों को कब न्याय मिलेगा। घर से दुकान पर दूध लेने गए 10वीं के छात्र के ऊपर बदमाशों ने मोबाइल छीनने के चलते चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 10वीं का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भर्ती करा गया। पूरा मामला फरीदाबाद के बल्लवगढ़ का है, जहां पर अहिरवाड़े के रहने वाले 10वीं के छात्र हिमांशु रात को करीब 9 बजे अपने घर से दुकान पर दूध लेने के लिए गया था। जैसे ही दूध लेकर हिमांशु वापस लौट रहा था तभी पीछे से 2 बदमाशों ने आकर उसे घेर लिया और उससे मोबाइल छीनने लगे। वही जानकारी में पता चला कि दोनों में से एक व्यक्ति जो बदमाश था उसका नाम विनय था, जो कि आपसी में बातचीत के दौरान उसे नाम पता चला और उसके द्वारा जो है वो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देगा। मोबाइल छीनने का जैसे ही हिमांशु ने विरोध किया तो ऐसे ही उसके ऊपर एक के बाद एक 2 चाकू से जो है वो कहीं ना कहीं हमला किया गया। इस हमले में हिमांशु घायल हो गया और उसे आनंद फानंद में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया। हालांकि इस बात की सूचना पुलिस को भी दी गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। झांसी के हाईवे 9 के पास बने के एफसी के पास आज सुबह सीएम के काफिले से पहले एक चलती हुई रिक्स गाड़ी में आग लग गई। ये गाड़ी हिसार के सेशन कोर्ट के जजमेंट राइटर की बताई जा रही है। उनके साथ में उनके कलीग व उनकी बेटी भी साथ थी। वो हिसार किसी काम से निकले थे, लेकिन इसी दौरान गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी धुआं करके जलने लगी। सबसे पहले डायल 112 पर घटना की सूचना दी गई। मौके पर डायल 112 ने पहुंचते ही झांसी अग्निशमन दस्ते को सूचित किया। अग्निशमन दस्ता
तुरंत खबर पाते ही मौके पर पहुंचा और सबसे पहले उसने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक अग्निशमन दस्ता पहुंचा तब तक गाड़ी धुआं कर राख हो चली थी। 80% तक गाड़ी यहां जलने की बात बताई जा रही है। बहरहाल बता दें कि लगभग 2.5 से 3 मिनट में ये पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। झांसी से जनता टीवी के लिए मैं अनुराग सिंह। पानीपत के गांव कवी में घर में सो रहे एक परिवार पर लाठी डंडों व तलवारों से करीब 2 दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया और हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं बता दें कि रात 12:30 बजे की यह घटना है, जो कि साथ में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला छोटी सी बात को लेकर हुआ था, जो कि बदमाशों ने घर में घुसकर लाठी डंडों व तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं इस पूरी वारदात का जो है वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। एक दिवसीय रोहतक दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक में 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले वे भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में कार्यकर्ताओं और नेताओं व विधायक मंत्रियों के साथ मीटिंग ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को होने वाले दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को 2 बड़ी सौगात देने वाले हैं और कांग्रेस बेवजह अपना राग अल्पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है और ट्रिपल इंजन की सरकार ने ये बता दिया है कि कांग्रेस का कोई वस्तव नहीं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के लिए प्रयोग किया है और गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बिल लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब मुसलमानों को सहायता दी है और वह काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरे कार्यक्रम में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में चल रहे हरियाणा फिल्म महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और उन्होंने हरियाणा के कलाकारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कलाकार भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। आज हरियाणा के कलाकार देश विदेश में प्रदेश का नाम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणवी संस्कृति का पूरे राष्ट्र में परचम लहरा रहा है और आने वाले दिनों में हरियाणा संस्कृति लगातार तरक्की कर रही है और देश विदेश में हरियाणा संस्कृति का बोलबाला है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।